नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है यहाँ पे मैनुअल। मैनुअल जिसका हिंदी में अर्थ हो जाता है नियमावली या फिर नियम। रूल इसका सिनोनिम रूल भी हो जाएगा। तो इसे हम किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं? मनु से। मनु एक लड़की है जो एनुअल फंक्शन में जाने के लिए अपना क्या बनाती है? मैनुअल। अब कोई भी हो, चाहे बॉयज़ हो या गर्ल हो, वो किसी भी एनुअल फंक्शन में जाने के लिए पहले से एक दिन पहले ही वो प्रिपेयर करता है खुद को कि मैं ये पहन के जाऊँगा या जाऊँगी। तो यहीं से हम बना सकते हैं कि जो मनु नाम की लड़की है, क्या है, मनु नाम की लड़की वो एनुअल फंक्शन में जाने के लिए क्या करती है? एनुअल बनाती है, मैनुअल बनाती है। मनु एनुअल फंक्शन में जाने के लिए मैनुअल बनाती है। यहाँ से आपका बन गया है रूल। ये आपको लर्न करने में आसानी होगी। अब यहाँ पे सिनोनिम हमारा क्या हो जाएगा? हैंडबुक। अब हैंडबुक इसलिए क्योंकि जो हम काम करते हैं, अपनी छोटी छोटी चीज़ें वो अपने डायरी में लिखते हैं ना। स्टैंडर्ड एंड फिजिकल। ठीक है। अब यहाँ पे आपका एंटोनिम हो जाएगा ऑटोमेटेड और ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक भी आपका यहाँ पे एंटोनिम हो गया। सो हमारा फर्स्ट वर्ड यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सेकेंड वर्ड हम यहाँ पे ले रहे हैं अपना थिसॉरस। इसे हम प्रोनाउंस करेंगे थिसॉरस, जिसका हिंदी में मीनिंग हो जाता है भंडार। ठीक है। यहाँ पे तो हम कैसे बना सकेंगे? 100 मतलब 100, और रस मतलब लिक्विड कोई चीज़ है जूस टाइप में, तो उसे हम रस कहते हैं। गांव में रस ही ज़्यादातर बोलते हैं, हम लोग जूस वगैरह बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है थिसॉरस। अब हम जानते हैं कि जो 100 प्रकार के रस कहाँ पाए जाते हैं? रसों का भंडार चाइना में। क्योंकि वो कैसा जूस पीते हैं, कभी पता नहीं चिली जूस की, जैसे हमारे यहाँ तो चलो पालक का जूस मतलब जूस पीते हैं, और लौकी का, बट वहाँ पे वो चमगादड़ वगैरह है और सोया सॉस का और पता नहीं क्या है, अनाप शनाप पीते हैं वो लोग। तो यहाँ पे जो 100 रस है, थिसॉरस मतलब 100 रसों का भंडार कहाँ पे है? चाइना में। तो फिश जूस भी पीता है, और मतलब चिकन जूस, उससे जो मिल जाए वो खा पी लेता है। तो यहीं से बन सकता है थिसॉरस। तो यहाँ हम किस तरह से बना सकते हैं? 100 रस का थिसॉरस कहाँ मिलता है? चाइना में। थिसॉरस 100 रस का, यहाँ से 100, यहाँ से याद करिएगा 100, यहाँ से 100 रस का थिसॉरस चाइना में मिलता है, चीन में मिलता है। इंग्लिश में चाइना, बट हिंदी में चीन लिखते हैं। 100 रसों का, 100 प्रकार के, जितने भी प्रकार के आप जूस पीना चाहते हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाता है। चाइना इस चीज़ के लिए, जूस के लिए फेमस है। सूप जैसे पीते हैं, सूप, रस को सूप भी कहते हैं। देखो किस किस चीज़ का सूप पी जाता है, वो कछुए का सूप, और वो ऑक्टोपस का भी सूप पी जाता है। तो यहाँ पे सिनोनिम हम क्या लिख सकते हैं? इक्विवेलेंट। ये आपका हो गया मेटोनिम।
और हो जाएगा आपका टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी क्या होगा? इक्विवेलेंट, मेटोनिम, टर्मिनोलॉजी, ये आपका सिनोनिम हो गया। अब हम यहाँ पे ले रहे हैं अपना एंटोनिम, इसका हो जाएगा ऑपोजिट, बिल्कुल इसके विपरीत। इक्विवेलेंट अनइक्विवेलेंट हो जाएगा इसका। और खाली, एम्प्टी मतलब खाली, भंडारण मतलब भरा हुआ, और रिवर्स, रिवर्स भी इसका ऑपोजिट। अब हमारा थर्ड वर्ड है जो कि लास्ट वर्ड है। अब यहाँ पे लिखा है ऑनरस। ऑनरस, ऑनरस मतलब कष्टदायी या फिर भारी। कष्टदायक भी होता है और भारी भी होता है। तो हम इसे किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं? ऑनरस, वन मतलब एक, और रस मतलब रस, जो कई प्रकार के रस होते हैं। अगर हम इंग्लिश तो पढ़ रहे हैं, अगर हम हिंदी में जाएं तो रस कितने होते हैं? 10 प्रकार के होते हैं, 10 टाइप ऑफ रस। जैसे क्या हो गया? श्रृंगार रस, भयानक रस, रौद्र रस, है ना, और एक करुण रस होता है ना, वीर रस। तो उसी का हमने यहाँ से लिया है रस। एक रस जो हमेशा कष्टदायक होता है वो क्या होता है? करुण रस। मतलब जब किसी को प्रेम हो जाता है, फिर प्रेम के बाद बिछड़ना भी होता है, तो क्या मिल जाता है? करुण रस। वियोग रस भी उसे कहते हैं। वियोग मतलब बिछड़ना, अपना दुख जताना। तो यहाँ से वन रस, यहाँ पे एक मतलब प्रेम का रस। का रस कैसा होता है भाई? ऑनरस होता है, कष्टदायी होता है ना। एक प्रेम का रस ऑनरस होता है। पहले तो काफ़ी भाई हैप्पीनेस हैप्पीनेस। श्रृंगार रस, श्रृंगार किया, फिर क्या हुआ? हास्य रस बना। हास्य रस में जब वो फिर टूटता है तो वियोग रस, वियोग रस फिर बाद में करुण रस बन जाता है। ये आजकल की डेली लाइफ में चल ही रहा है, तो उसी से आप याद रख सकते हैं। ऑनरस मतलब कष्टदायी। एक रस जो हमेशा कष्ट देता है लाइफ में वो है प्यार का रस। वो क्या होता है? प्यार का रस, कष्टदायी। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा आपका अर्डुअस। अर्डुअस और डिमांडिंग, डिमांडिंग, डिफिकल्ट, डिफिकल्ट, ये आपका सिनोनिम हो गया। सॉरी यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, जस्ट वेट, ऊपर कर दे। डिफिकल्ट। अब यहाँ पे एंटोनिम आपका हो जाएगा काम। भाई शांति रखो। कई बार हमने काम शब्द आपको पढ़ाया है यहाँ पे। और हो जाएगा एफर्टलेस। एफर्टलेस। और हो जाएगा जेंटल। जेंटल। फैसाइल भी एक नया शब्द है, ये भी सीखिए, काफ़ी बार आ चुका है आपके एग्ज़ाम में, फैसाइल। सो यहाँ पे गाइज आपको ऑनरस हो गया, डिसॉरस हो गया, एंड दी मैनुअल हो गया। मैनुअल मतलब जो मनु है एनुअल फंक्शन में जाने के लिए क्या करती है? एक अपना मैनुअल बनाती है। तो मतलब हैंडबुक, स्टैंडर्ड, फिजिकल, ऑटोमेटेड, ऑटोमेटिक। एंड दी सॉरस मतलब एक भंडारण, जो सॉस का, रस का जो भंडार है, जूस का, और क्या पीते हैं वो जूस, और क्या कहते हैं उसको, सूप वगैरह। वो कहाँ सबसे ज़्यादा सूप का भंडारण है? चाइना में। तो वहाँ से आप याद रख सकते हैं ऑनरस। मतलब एक रस जो हमेशा कष्टदायी होता है और रुकावट होता है वो प्रेम रस। तो उसी से हमने बनाया। सो गाइस ये आपको पसंद आ रहा होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और बार बार रिवाइज करेंगे। आपके डेली वर्ड हैं और यूज़ कीजिए। बोलने चालने की भाषा में भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो हम अब यहीं पे अपनी स्टडी को ब्रेक देते हैं। धन्यवाद।